6 जून 1988 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो किलकारी गूंजी थी वो आज देश की सबसे मनपसंद आवाज़ है। कुछ लोग इन्हें इंडियन शकीरा बुलाते हैं और कुछ फीमेल गोविंदा। वेलकम टू सिटी स्टोरी, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड स्टोरीज। कहानी उस सिंगर की जिसने शुरुआत माता के जगरातों से की और आज उसके गाए गानों के बिना हर पार्टी, हर स्टेज, बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री अधूरी है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर नेहा कक्कड़ की। म्यूजिक इंडस्ट्री का वो छोटा पैकेट जिसके सुरीले धमाकों से इस वक्त पूरा देश गूंज रहा है। पर अगर कहानी नेहा की है तो ये कहानी उनके परिवार के बिना अधूरी है। नेहा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सुख, शांति और आराम तो दूर की बात, 2 वक्त के खाने की व्यवस्था करना भी मुश्किल था। पिता के पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाता वो करके अपना और परिवार का गुजारा करते थे। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर वो स्कूल और कॉलेजों के बाहर समोसे भी बेचा करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जिस परिवार का एक बच्चा भी लायक हो उस परिवार की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और कक्कड़ परिवार के तो तीनों बच्चों ने जैसे इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। नेहा की बड़ी बहन सोनू कक्कड़ बहुत छोटी उम्र से ही जगरातों में गाया करती थी। हाँ, लोग तो उनके पिता को ताने देते थे कि वे अपनी बेटी से गाना गवाते हैं, पर फिर वही लोग जगरातों में सोनू के भजन सुनने भी आते थे। नेहा के पिता उनकी बड़ी बहन सोनू को लेकर दूर दूर जगरातों के लिए जाते थे और अगले दिन लौट कर आते थे। धीरे धीरे परिवार की माली हालत थोड़ी सुधरने लगी और फिर घर में आई एक नन्ही परी नेहा। नेहा का तो जैसे जन्म ही म्यूजिक के लिए हुआ। बड़ी बहन सोनू को जगरातों में सुनकर ही नेहा ने गाना सीख लिया और 4 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने ऋषिकेश के एक जगराते में अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। जहां एक 4 साल का बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं जानता, नेहा कक्कड़ गाया करती थी। फिर धीरे धीरे बड़ी बहन सोनू के साथ नेहा भी जगरातों और चौकियों में गाने लगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश और अलग अलग शहरों में इतनी चौकियों और जगरातों में गाने के बाद सब लोग दोनों बहनों को उनकी गायकी के लिए पहचानने लगे। धीरे धीरे परिवार के हालात थोड़े सुधरने लगे और उनके पिता को अब समोसे बेचने या कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शायद नेहा के पिता के लिए ये सबसे गर्व का मौका रहा होगा। जहां एक तरफ कक्कड़ परिवार की इन बेटियों ने पूरे शहर में गायकी से अपना नाम कर दिया था, वहां किस्मत धीरे धीरे करवट ले रही थी और वो नेहा को उनके पूरे परिवार के साथ दिल्ली ले आई। दिल्ली जाने का एक कारण ये भी था कि वहाँ किसी भी परफॉर्मेंस के लिए ऋषिकेश से कई ज़्यादा पैसे मिला करते थे। दिल्ली जाने के बाद धीरे धीरे नेहा और सोनू ने काम करना शुरू किया और नेहा ने अपनी आगे की पढ़ाई भी दिल्ली में करी। कुछ सालों तक लगातार काम करने के बाद पहली बार नेहा की बहन सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड में गाने का मौका मिला और उनका पहला गाना 2002 में आया जो आते ही सुपरहिट हो गया। वो गाना था बाबूजी ज़रा धीरे चलो। बड़ी बहन सोनू को फिल्मों में गाते देख नेहा का भी मन फिल्मों में गाने का हुआ, पर गाएं कैसे, वहां तक जाएं कैसे। एक बड़ी मुश्किल ये भी थी कि नेहा ट्रेंड सिंगर नहीं थी। उन्होंने तो बड़ी बहन सोनू को जगरातों में गाता देखकर गाना सीखा था। कुछ सालों तक नेहा का ये सफ़र यूं ही चलता रहा और फिर उनके सपनों के दरवाजे पर एक मौके ने दस्तक दी। उन दिनों एक म्यूज़िक रियलिटी शो इंडियन आइडल बहुत चर्चा में था और इस शो का पहला सीज़न अभिजीत सावंत जीत चुके थे। 2006 में इंडियन आइडल सीज़न 2 के ऑडिशंस शुरू हुए और नेहा को लगा कि अगर उन्हें आगे चलकर प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो उन्हें इंडियन आइडल में एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। 16 साल की उम्र में नेहा ने इंडियन आइडल के ऑडिशंस दिए
और पहली बार में ही उन्हें वो सुनने को मिला जिसके लिए लाखों लोगों के कान तरस जाते हैं। आप मुंबई आ रही हैं। नेहा इंडियन आइडल में सिलेक्ट होने वाली अब तक की सबसे छोटी उम्र की कंटेस्टेंट हैं। इंडियन आइडल में जाने के बाद नेहा को लगा कि उनकी गाड़ी निकल पड़ी, पर ऐसा नहीं था। शो के जजेस और फैंस को नेहा की आवाज़ काफ़ी पसंद आई, पर वो टॉप 8 तक जाकर शो से बाहर हो गई। भले ही नेहा शो जीत नहीं पाई, पर इंडियन आइडल के वजह से उनकी आवाज़ उन कानों तक ज़रूर पहुंच गई थी जो आगे चलकर नेहा को म्यूज़िक इंडस्ट्री में मौका देने वाले थे। उन्हें अब पहचान तो मिल गई थी, पर कामयाबी का सफ़र अभी बाकी था। इंडियन आइडल के बाद नेहा ने जो जीता वही सुपरस्टार नाम के एक और म्यूज़िक रियलिटी शो में चैलेंजर के तौर पर पार्टिसिपेट किया, पर वो ये शो भी नहीं जीत पाई। इस बार भी उन्हें बहुत पसंद किया गया और उनकी आवाज़ मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र प्रीतम के कानों तक पहुंच गई। प्रीतम ने उन्हें बिपाशा बासु की फिल्म आ देखे ज़रा का गाना गजब होयो रामा गाने का मौका दिया, जो नेहा कक्कर के करियर का पहला गाना हो सकता था। पर क्योंकि नेहा की आवाज़ उस गाने में बिपाशा को सूट नहीं करी, तो वो गाना बाद में सुनिधि चौहान ने गाया। खैर, अब जिस म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाने के नेहा सपने देखा करती थी, वहाँ उनकी आवाज़ दस्तक दे चुकी थी और 2008 में ही उन्होंने मीट ब्रोस के साथ नेहा द रॉकस्टार नाम से अपनी एल्बम रिलीज़ की। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 2009 में बहुत प्रसिद्ध टीवी सीरियल ना आना इस देश लाडो का टाइटल सॉन्ग भी नेहा ने ही गाया था। ये गाना उनके लिए बहुत खास है। बॉलीवुड में उनका डेब्यू मीराबाई नॉट आउट फिल्म में हुआ, जहां उन्होंने कोरस में रहकर गाना गाया था, पर वो गाना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। म्यूज़िक के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया। 2010 में मशहूर निर्देशक सूरज बरजातिया की फिल्म इसी लाइफ में नेहा ने कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली। उसी साल उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ म्यूजिक इंडस्ट्री में कुल 4 गाने गाए। उन्होंने कन्नड़ फिल्म थमासू का टाइटल सॉन्ग भी गाया, जिसके लिए उन्हें साउथ के फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2011 में कॉमेडी सर्कस के तानसेन नाम के एक शो में कपिल शर्मा और अली असगर के साथ कुछ म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी दी। वहाँ पर उनकी आवाज़ के साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यहाँ तक तो नेहा जो भी काम मिल जाता था वो उसे खुशी खुशी कर लेती थी, चाहे टीवी शो का टाइटल ट्रैक हो या कॉमेडी शो में परफॉर्मेंसेस। पर अब उनका ये स्ट्रगल खत्म होने वाला था। उनका दूसरा गाना 2012 में सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल का सेकंड हैंड जवानी था। ये गाना लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसके बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री में नेहा की आवाज़ ने शोर मचा दिया। किस्मत की बात ये थी कि कॉकटेल फिल्म का ये गाना भी प्रीतम ने ही कंपोज किया था, जिनके साथ नेहा अपना पहला गाना करते करते चूक गई थी। इसी गाने के रिलीज होते ही बॉलीवुड के कई म्यूजिक डायरेक्टर्स नेहा को अप्रोच करने लगे और उनमें पहला नाम था यो हनी सिंह। ये बात 2013 की है और अब नेहा का म्यूजिकल सफ़र शुरू होने वाला था। हनी सिंह उस वक्त पंजाबी रैप म्यूजिक के किंग थे और बॉलीवुड में भी कुछ सुपरहिट गाने गा चुके थे। नेहा ने यो के साथ उस वक्त 3 गाने बनाए, जिसमें पहला था आओ राजा और दूसरा था सनी सनी। पर हुआ ये कि सनी सनी 2014 की यारियां फिल्म में पहले रिलीज हो गया और रिलीज होते ही गाना सुपरहिट। सनी सनी के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेहा को परफेक्ट वॉइस फॉर डांस नंबर्स का टाइटल दे दिया। अब नेहा ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए थे। हनी सिंह के साथ उनका अगला गाना भी उसी साल आया, पर वो भी आओ राजा नहीं था, वो था शौकीन्स फिल्म का मनाली ट्रांस। इस बात का उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये गाना 2014 का सबसे बड़ा सुपरहिट गाना
बन जाएगा। जहां एक तरफ यंग जनरेशन इस गाने को इतना पसंद कर रही थी, वहीं सोसाइटी के कुछ लोगों ने इस गाने के लिरिक्स पर अपनी आपत्ति भी जताई। उस पर नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा कि एंटरटेनर और सिंगर के तौर पर उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि शब्दों की हदें क्या हैं। 2014 में उनका एक और गाना आया जिसे विमेन एंथम का दर्जा मिला, और वो था लंदन ठुमकदा। क्वीन फिल्म में कंगना रनौत पर फिल्माए गए इस गाने को नेहा के साथ उनकी बहन सोनू कक्कर ने भी गाया था। 2015 का उनका पहला गाना था 1 2 3 4, जो उन्होंने अपने भाई टोनी कक्कर के साथ गाया था। अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि आखिर क्यों नेहा की कहानी में उनके परिवार की इतनी अहमियत है। 2 साल पहले हनी सिंह के साथ जो उन्होंने तीसरा गाना बनाया था आओ राजा, वो इस साल गब्बर इज बैक फिल्म में लिया गया और इस साल का उनका पहला बड़ा हिट गाना था। जहां नेहा कक्कर के करोड़ों फैंस हैं, वहीं नेहा भी किसी की फैन है, और 2015 में नेहा को फैन मोमेंट जीने का मौका भी मिला। नेहा को 2015 में दिलवाले फिल्म का गाना टुकुर टुकुर गाने का मौका मिला। जब उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया था, तब उन्हें नहीं पता था कि ये शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के लिए है, पर जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आज मैं चांद पर हूँ। नेहा SRK की बहुत बड़ी फैन है। 2015 तो बीत गया, पर आने वाला साल अब तक के करियर का सबसे कामयाब वक्त होने वाला था। 2016 में उनका गाना काला चश्मा वेडिंग सॉन्ग बन गया और क्रिटिक्स ने उसे पार्टी एंथम ऑफ द ईयर का टाइटल दे दिया। कक्कर ने इस साल बहुत सारे सुपरहिट गाने गाए, पर उन सब में एक गाना ऐसा था जिसने पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। फीवर फिल्म का गाना मिले हो तुम, जिसे वो अपने दिल के सबसे करीब मानती हैं। वो रिलीज होते ही पूरी दुनिया में छा गया। आज ये गाना YouTube पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियोस में से एक है और इसे लगभग 100 करोड़ लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेहा ने तनिष्क बागची के साथ काम करना शुरू किया और पुराने गानों को नई धुन और अलग आवाज़ देने का सिलसिला शुरू हो गया। बद्री की दुल्हनिया, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, मैं तेरा बॉयफ्रेंड जैसे और भी कुछ गाने जो पुराने गानों के रीमेक थे, एक ही साल में रिलीज हुए और सभी चार्ट बस्टर्स थे। इसके बाद वो एक बार फिर हनी सिंह के साथ आई और उनके साथ भी एक पुराने गाने के रीमेक पर काम किया। जहां एक तरफ नेहा का म्यूजिक करियर दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रहा था, वो एक बार फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से उन्होंने शुरू किया था, इंडियन आइडल। पर इस बार कंटेस्टेंट की तरह नहीं, बल्कि जज के रूप में। वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। नेहा को इस बात का एहसास उस दिन हुआ जब इंडियन आइडल सीजन 10 के लिए उन्हें अनु मलिक और विशाल ददलानी के साथ जज करने का मौका मिला। हालांकि नेहा इससे पहले सारेगामापा म्यूजिक रियलिटी शो जज कर चुकी थी, पर इंडियन आइडल के लिए उनकी जिंदगी में एक अलग ही जगह है। 2018 के बाद 2019 में भी उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 11 जज किया। उसी दौरान उनका इमोशनल साइड भी फैंस के सामने आया। कोई भी कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई कहानी सुनाता और नेहा के आंसू छलक जाते। मीम्स बनाने वालों की जैसे चांदी हो गई, पर सच्चाई ये थी कि नेहा इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल कर चुकी थी और शुरुआत में उनके परिवार की हालत क्या थी वो तो आप जान ही चुके हैं। शायद यही कारण था कि नेहा उन कंटेस्टेंट्स की कहानी को समझ पाती थी और इमोशनल हो जाती थी। नेहा की प्रगति को देखकर उनके साथ काम करने वाले भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। विशाल ददलानी ने कहा कि एक कंटेस्टेंट से जज तक का सफर सम्मानीय है। सारा अली खान और कृति सेनान ने भी बोला कि वे नेहा की बहुत बड़ी फैन हैं। स्टेज पर उनके परफॉर्मेंसेस और एक्सप्रेशंस को देखकर गोविंदा ने उन्हें फीमेल गोविंदा का टाइटल दे दिया और मंदिरा बेदी ने इंडियन शकीरा का। बॉलीवुड के साथ साथ नेहा ने बहुत सारे पंजाबी गाने भी गाए हैं और आजकल उनके सभी पंजाबी गाने सुपरहिट हैं। नेहा अब तक
अपनी गायकी के लिए 3 अवार्ड्स जीत चुकी हैं और 2 बार नॉमिनेट भी हुई हैं। जो नाम ऋषिकेश से निकला था वो आज सोशल मीडिया से लेकर म्यूज़िक इंडस्ट्री तक एक ब्रांड बन गया है और ऐसा लगता है कि अभी तो बस शुरुआत है। आज की कहानी में बस इतना ही। नेहा का अपना फेवरेट गाना कमेंट्स में भेजिए और उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी।